नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। खबर पन्ना जिले के गुन्नौर से है, जहां के भुलगवा ग्राम पंचायत के सचिव का एक ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले ग्रामीण अभिषेक मिश्रा से सचिव नन्हेलाल लोधी चुनौती देते सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सचिव को कलेक्टर का भी खौफ नहीं है और कलेक्टर को भी आपत्तिजनक बातें ऑडियो में सचिव कहता सुनाई दे रहा है। वहीं पूरे घटनाक्रम पर जिला पंचायत के एडिशनल सचिव अशोक चतुर्वेदी ने जांच करने की बात कही है। ये पंचायत बेचो है 5,000 रुपया में तुम बेचिया, पंकज बेचे और सुरेश सरपंच बेचे। उनका चैनल गेट बसते 20,000 रुपया का गा कहाँ अगर पंचायत के बात है था उनके पटिया की 50,000 रुपया के गाटा की 30,000 उठावा जो होगा तो होगा। तो कहे बेचे दारू पिए का बेच दया जो खुजर हो गई सो गई उसमें पीछे खा बगने तो नहीं क्या आगे खजाने तो आज हम गरीब आदमी हैं, कछु नहीं कर सकी तो तुम्हारे का कहा जो औकात हुआ कर लाया तो तुम पाछे खजाने की आगे खजाने हो अपन जनता का काम करने। कलेक्टर का बाप लोग नहीं कर सके, मतलब तुम्हारे पूरे कर्म में करनी हूँ। हाँ अब हाँ पूरे कर्म में तुम्हारे करनी हूँ और हाँ। आज के बाद मोरे बारे में किसी प्रकार का फोन न लगा दे रहा। हाँ 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 मैं मनैया हूँ, मनाई। ठीक है सेक्रेटरी साहब। सभा में कहा तो जी जी तुम हाथ जुड़ जाए तो मैं भी जोड़ रही हूँ जनता की। जी 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 और तुम ही तो बरने काल से सहायक होता है, मैं रोजगार सहायक होता है। हाँ मैं होता है। आपने ये वृक्षारोपण का पैसा निकाला पंचायत का। हाँ तो इसका वृक्षारोपण आपने करवाया बमोरहा से बछरवारा, भमरहा से बछरवारा? हमने करा लिया, हमने खा लिया, हमने गुटक लिया और जो तुम्हारी औकात हो सो निकलवा के पूरा गोशवारा निकलवा के और रिपोर्ट लगा दो। रिपोर्ट यदि सुनिए, हाँ यदि मैं अपनी जगह में सही हूँ, यदि गलत नहीं हूँ, मैं बताऊं तुम बराबर नहीं आऊ। तुम अगर वृक्षारोपण के गोशवारा निकलवा दिया तो तुमको मैं चैलेंज। सचिव की कथन लिए जाएंगे और यदि दोषी पाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है कि इस ढंग से कार्रवाई करे। गांव के विकास के लिए ही सब लोग संकल्पित हैं और गांव का विकास होना चाहिए। ये पंचायत बेचो गाँव। तो ये खबर जो है आपको पन्ना जिले के गुन्नौर से बता रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत का जो है ऑडियो वायरल हो रहा है। वो किस तरीके से ग्रामीण को एक तरीके से जो है धमकी भरे लहजे में सुनाई दे रहा है कि कलेक्टर का भी इस सचिव को किसी तरह का खौफ नहीं है। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले ग्रामीण अभिषेक मिश्रा से सचिव नन्हेलाल लोधी चुनौती देते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये हमने आपको ऑडियो भी सुनवाया। तमाम जो बातें निकलकर सामने आई उसमें समझ सकते हैं कि गुन्नौर में कितनी जमकर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सचिव को कलेक्टर तक का कोई खौफ नहीं है। चाहे कोई भी अधिकारी हो, कलेक्टर हो, कितना भी बड़ा, लेकिन इनको कोई डर नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। भ्रष्टाचार जो चलता आ रहा है वो लगातार आगे भी इसी तरीके से जो है ये करने की बातें जिस तरीके से कह रहे हैं ऑडियो में हमने सुना, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार और खौफ नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। यानी कि शासन, प्रशासन, कानून इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये खुद अपने आप में जो है इतने बड़े हैं कि इन्हें किसी का कोई डर नहीं है। कलेक्टर को भी आपत्तिजनक बातें हमने सुनी ऑडियो में, किस तरीके से ये आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है सचिव ने। और वहीं अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो जिला पंचायत के एडिशनल सचिव अशोक चतुर्वेदी जो है उन्होंने जांच कराने की भी बात कही इस पूरे मामले में, लेकिन जांच का आश्वासन अधिकारियों की तरफ से बार बार जो है दिया जाता है हर बार की तरह, और इस बार भी यही हुआ। जांच का आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन अगर सचिव की इनकी बात की जाए तो किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट जो है ये चढ़ रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ नन्हेलाल लोधी सचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में।
आपको हमारी आवाज मिल पा रही है लोधी जी? जी जी जी, जिस तरीके से जो है ऑडियो हमने एक वायरल ऑडियो सुनाया, उसमें जो है भ्रष्टाचार की शिकायत करने ग्रामीण पहुंचता है, भ्रष्टाचार की बात कहता है, लेकिन जो है कोई खौफ आपको नहीं है। जिस तरीके से बातें चल रही हैं, कलेक्टर तक का भी खौफ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको खौफ है। आपसे बताएं तो काम सब सही ढंग से चल रहे हैं। तो ऑडियो में तो साफ साफ सुनाई दे रहा है कि जो वो शिकायत कर रहा है और उसमें जो है आप उसको सीधे सीधे चुनौती देते हुए सुनाई दे रहे हैं, और कलेक्टर का भी आपको किसी तरीके का डर नहीं है। ये डर है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आप कैसे इस चीज को झुटला सकते हैं जब आपका ऑडियो वायरल हो रहा है? झूठा तो नहीं हो सकता ऑडियो, उसमें आप ही की आवाज है। ये सब झूठा है। कैसे, किसने किया झूठा? कैसे आप कह सकते हैं? आवाज तो आप ही की है। तो क्या है मैडम जी के 10-11 बजे लगाया होगा तो उस समय सो रहा था। उतनी देर में अगर कोई कुछ कह दिया होगा थोड़ा बहुत, बाकी सब पंचायत में सही काम चल रहे हैं। अधिकारी स्वयं आके देख ले। थोड़ा बहुत आप कह रहे हैं, आप सो रहे थे। थोड़ा बहुत मतलब आप कलेक्टर को आपत्तिजनक शब्द कहें, इसको आप थोड़ा बहुत बोलते हैं, और आप सोते में किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। इतना भी होश नहीं है आपको। अगर कोई गलती हुई है इसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। जी बिल्कुल, मतलब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अगर कोई हुई है गलती दरबार में तो इसके लिए स्वीकार करता हूँ, लेकिन कार्य जो चल रहे हैं पंचायत में सब सही ढंग से चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की भ्रष्टाचार की खबरें निकलकर सामने आती हैं, उस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए, उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप उल्टा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, सब ऑनलाइन काम हो रहा है, लेबर लगी हुई है, लेबर को धमकाता है वो आदमी। उसके बारे में हम लोगों ने शिकायत भी की थी। नल जल योजना का मोटर रखे हुए घर में, हम लोगों की शिकायत करने के बाद ये नल जल योजना का मोटर नहीं दे रहा है। पाइप लाइन उखाड़ के घर में भर लिया है। नल जल योजना के बोर को उसने चौक कर दिया है। जी, मतलब आगे से इस तरीके की अगर कोई भी ग्रामीण आपके पास शिकायत लेकर पहुंचता है तो आप सुनवाई जरूर करेंगे, और जो भ्रष्टाचार का खेल अगर चल भी रहा है तो आगे से नहीं होगा ऐसा। कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, सब सही ढंग से चले। केवल उनका काम ही है, वो अभी उसका कुआ हुआ, उन्हीं का हुआ, आवाज उनका हो गया। अब मेरे बगान की बात कर रहे थे जो 2700 के चल रहे हैं, जब ये पूरे काम हो जाएंगे तब न्याय लेंगे हम। जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो है, अब सचिव का जो ऑडियो वायरल हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि सोते में कुछ भी बोल दिया होगा। सोते में कोई कैसे इतना बोल सकता है, ये तो समझ से परे है। लेकिन इन्होंने जो है सोते में कलेक्टर तक को आपत्तिजनक शब्द कह डाले। भ्रष्टाचार भी सोते सोते ही करते होंगे, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। ग्रामीण अगर इनके पास शिकायत लेके पहुंचते हैं तो इनकी तरफ से आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं, तो हम समझ ही सकते हैं ग्रामीण जो है कितने परेशान होते होंगे ऐसे लोगों की वजह से जो एक पद पर बैठे हुए होते हैं, जिनके पास ग्रामीण आस लगाकर जाते हैं अपने काम की, लेकिन इन लोगों के कारण ही सारे मामले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। ग्रामीण परेशान होते रहते हैं और ये सोते रहते हैं और सोते में कुछ भी बोल सकते हैं। तो खबर आपको पन्ना जिले के गुन्नौर से बता रहे हैं। ये सचिव का ऑडियो वायरल हुआ था। भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीण कर रहा था इनसे, और ये ग्रामीण को चुनौती देते हुए सुनाई दे रहे थे। चुनौती वो भी, और साथ में कलेक्टर के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया। अब फिर जब हमने बात की तो इनका कहना है कि भ्रष्टाचार तो नहीं माना कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सब काम ठीक ठाक बताया, लेकिन जो ऑडियो वायरल हुआ उसको एक्सेप्ट किया और साथ ही बोल दिया कि सोते सोते बोल दिया होगा।
तो अगर सोते सोते इंसान इतना कुछ बोल सकता है, सचिव ही नींद में सोते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल जो है अभिषेक मिश्रा, इन्होंने शिकायत की थी और सचिव जो है इन्हें चुनौती दे रहे थे, साथ ही कलेक्टर के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। और जब हमारी बात हुई तो इन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। हालांकि काम जो है, काम जरूर पंचायत में हम नहीं बोल सकते कि हो रहा है नहीं हो रहा है। इनकी तरफ से तो कह दिया गया है कि काम हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है कि जब एक अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि एक पद पर होता है और वो सोते सोते कुछ भी बोल सकता है, तो वहां का अंदाजा अपने आप लग सकता है कि कितनी लापरवाही बरती जाती होगी काम में। ग्रामीण कितने परेशान होते होंगे। जो ग्रामीण इन पर भरोसा करके जाते हैं उनके साथ छलावा होता है। अधिकारी पद पर बैठकर अपनी जेब भरते हैं, ग्रामीण भटकते रहते हैं। और अब हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अभिषेक मिश्रा, शिकायत करता है, ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है। जी मैम। जी अभिषेक जी, पहले तो आप ये बताइए किस चीज की आपने सचिव से शिकायत की थी, उन्होंने आपको क्या कुछ बोला था। हालांकि हमने ऑडियो सुनवा दिया है और सचिव ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि सोते सोते कुछ भी बोल दिया होगा, लेकिन आप पूरा मामला जो है बताएं कि किस चीज की आपने शिकायत की थी और उनका क्या कुछ कहना रहा था और कब से ये भ्रष्टाचार गुन्नौर में चल रहा है। जी मैम, ये जब से सचिव यहाँ आए हैं और सरपंच हैं तो ये लगातार एकदम भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रही। कितने महीने हो गए सचिव को आए हुए? इन्हें मैडम 3 साल हो रही है। 3 साल से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। जी मैम। जी, आपके अलावा और ग्रामीण जो है शिकायत की ऊपर उच्च अधिकारियों से, कलेक्टर से? जी मैम, ग्रामीणों ने बहुत सी शिकायत की, कलेक्टर में किया, एसपी में किया, जनपद में किया, जिला पंचायत में किया। जी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक 3 साल से? जी नहीं हो रही मैडम, बहुत आवेदन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कलेक्टर को अगर आपने शिकायत की है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना रहा आप लोगों के लिए? कोई आश्वासन दिया गया था? जी नहीं दिया गया मैडम, आवेदन जमा हो जाता, बोले जांच होगी, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही। जी, जब आपने इनसे शिकायत की सचिव से, इनका क्या कुछ कहना रहा था? जी मैडम, इनके पास जाए तो ये सीधे बोलते हैं यहाँ का कलेक्टर मैं हूँ, कलेक्टर का बाप मेरा कुछ नहीं कर सकता। जी, लगातार जब इस तरीके से हो रहा है तो आप सब ग्रामीणों ने मिलकर कोई और कदम नहीं उठाया कि आपकी सुनवाई हो? जब आपकी सुनवाई, आप लोग पहुंचते हैं एक एक करके अगर शिकायत के लिए कलेक्टर के पास या किसी भी उच्च अधिकारी के पास, तो सुनवाई नहीं हो रही, तो आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि आपकी तरफ से सब लोग मिलकर एक कोई कदम उठाएं ताकि आपकी सुनवाई हो? कदम उठाते हैं तो ये लोग धमकी देते हैं, खुलेआम बोलते हैं हम हरिजन एक्ट लगवा देंगे, हरिजन एक्ट में फंसवा देंगे, जान से मरवा देंगे मैडम, जान से मारने की चीजें। कौन धमकी देता है? ये सचिव नन्हेलाल लोधी और सरपंच। जी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि कलेक्टर के पास आप गए, कलेक्टर को आपने कभी नहीं बताया कि इस तरीके की धमकियां आपको दी जाती हैं? जी मैडम, मैंने ये कलेक्टर साहब को ये कैसेट दिया था वहीं ऑफिस में। जी, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई मैडम। कब दिया था ये कैसेट आपने? जी मैडम, 10-15 दिन हो रही, मुझे 20 दिन। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं हो रही मैडम कोई सुनवाई। जी, इसके अलावा आप लोगों ने कभी इस तरीके का कदम नहीं उठाया कि आपकी आवाज जो है सारे आप ग्रामीण मिलकर एक बुलंद कर सके, सब लोग साथ मिलकर कोई बड़ा कदम उठाएं जिससे आपकी आवाज पहुंच सके? हालांकि ठीक है, आपने बताया कि हरिजन एक्ट का हवाला देते हैं आपको कि हरिजन एक्ट में फंसवा देंगे, लेकिन फिर भी जब आप सब ग्रामीण एक साथ होते तो कुछ ना कुछ कदम उठाया जा सकता था। जी उठाते हैं, लेकिन ये तीनों यहाँ के जो हैं, ये सेक्रेटरी साहब, सरपंच हैं, ये दबंग हैं एकदम और धमकी देते हैं सबको। जी, वही जब जिला पंचायत के एडिशनल सचिव अशोक चतुर्वेदी ने हालांकि जांच करने की बात कही है, इससे पहले क्या आप इनके पास, एडिशनल सचिव के पास गए थे शिकायत लेकर? जी गया हूँ मैडम। गए हैं, लेकिन तब इनकी तरफ से क्या कहा गया? इनकी तरफ से बोला गया कि जांच होगी और बोला था, लेकिन जांच नहीं हुई। जी,
शुक्रिया। और इन्हीं को जी 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 जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और अब हमारे साथ सुरेश जी, सरपंच हैं ये, अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। लगता है संपर्क टूट गया है, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये आपने सुना कि लगातार जो है 3 साल से गुन्नौर में भ्रष्टाचार हो रहा है और ग्रामीण जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। जनपद सचिव, सरपंच, एडिशनल सचिव, सबके पास शिकायत लेकर गए हैं ग्रामीण। लगातार 3 साल से शिकायत ही कर रहे हैं, लेकिन 3 साल में आप समझिए कि किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि आश्वासन भी नहीं दिया जाता। सचिव लगातार धमकियां देते हैं इस। और चलिए अब हमारे साथ एक बार फिर सरपंच सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? सुरेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ बताइए। जी सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। गुन्नौर में जो लगातार 3 साल से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुरेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए, आवाज तो मिल रही थी, लेकिन सुरेश जी कोई जवाब नहीं देना चाहते। तो जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार लगातार 3 साल से चल रहा है और जब सवाल पूछे जाएंगे तो ऐसे ही जो है कोई भी जनप्रतिनिधि होगा कन्नी काटते हुए नजर आता है हमेशा। जवाब जब कुछ देने के लिए ना हो तो फोन पर आवाज सुनाई देना भी बंद हो जाती है। पन्ना जिले के गुन्नौर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां भुलगवा ग्राम पंचायत का एक पूरा मामला है। सचिव का एक ऑडियो वायरल हुआ और वो ऑडियो हमने आपको सुनवाया। उसमें सचिव किस तरीके की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं शिकायतकर्ता को। किसी से नहीं है उनको डर, किसी बात का डर नहीं। और जाहिर सी बात है कि जब कलेक्टर या कोई भी बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उनको संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते वो लगातार इस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो लगातार 3 साल से ये सचिव जो है वहां पर हैं और 3 साल से जमकर भ्रष्टाचार ये ग्राम पंचायत में कर रहे हैं। अभिषेक मिश्रा जो शिकायतकर्ता थे, इनको चुनौती देते हुए साथ में कलेक्टर के लिए भी अपशब्द कहे, यानी कि समझ सकते हैं कि कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो, सचिव को किसी तरह का डर नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है। शिकायत भी कर दी जाए तो भी कोई सुनवाई नहीं होती है। कलेक्टर ही जब लापरवाही या कोई बड़े अधिकारी ही लापरवाही करेंगे तो सचिव तो और ज्यादा उस लापरवाही का फायदा उठाते हुए भ्रष्टाचार करेंगे ही। ग्रामीण जो है लगातार इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। तो ऐसे अधिकारियों पर जिन पे जनता भरोसा करती है, जिनके जरिए जनता के काम होना होते हैं, वो ही और अब हमारे साथ सुरेश कुमार गुप्ता जी एसडीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, सुन रहा हूँ आपकी आवाज। बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। सुरेश जी, गुन्नौर की ग्राम पंचायत है एक, जहां पर भुलगवा, यहाँ पर सचिव का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो शिकायतकर्ता को चुनौती देते हुए सुनाई दे रहे हैं और साथ ही कलेक्टर के लिए अपमानजनक बातें करते हुए भी इस ऑडियो में सुनाई दे रहे हैं। जब हमने उनसे बात की, उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपशब्द कह दिए होंगे, लेकिन सोते हुए में कहे होंगे। अब आप खुद ही समझिए कितना भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, तो आपके संज्ञान में आया ये मामला? लगातार 3 साल से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और हर अधिकारी से शिकायत कर चुके हैं। नहीं, ये वायरल, ये वीडियो वायरल हुआ है, ये मुझे किसी ने बताया जरूर है। मैंने वीडियो तो नहीं देखा है और न सुना है, लेकिन संज्ञान में जरूर। आपको ऑडियो सुनवा देते हैं, आपको ऑडियो सुनवा दे, पहले आप सुन लीजिए उस ऑडियो को। ये पंचायत बेचो हो 5,000 रुपया में मैं तुम बेचिया, पंकज बेचे और सुरेश सरपंच बेचे। हाँ उनका चैनल गेट बसते 20,000 रुपया का गा कहाँ, अगर पंचायत के बात है था
उसे पटिया की 50,000 रुपया के गाटा अरे की या उसे 30,000 रुपया की। खुदर न उठावा जो न होगा तो होगा। तो कहे बेचे दारू पीने का बेच दया। अरे जो खुजर हो गई सो गई उसमें पीछे खा बगने तो नहीं कि आगे खजाने आगे खजाने तो आज हम गरीब आदमी हैं कछु नहीं कर सकी तो तुम्हारे का कहा था जो औकात हुआ कर लाया तो तुम पाछे खजाने की आगे खजाने हो अपन जनता का काम करने। कलेक्टर का बाप लो नहीं कर सके मतलब तुम्हारे पूरे कर्म में करनी हूँ। हाँ अब हाँ पूरे कर्म में तुम्हारे करनी हूँ। और आज के बाद मोरे बारे में किसी प्रकार का फोन न लगा दे रहा। हाँ 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 मैं मनाइया हूँ मनाई। ठीक है सेक्रेटरी साहब। सभा में कहा तो जी जी तुम हाथ जुड़ जाए तो मैं भी जोड़ रही हूँ जनता की। जी 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 और तुम ही तो बरने काल से सहायक होता है। मैं रोजगार सहायक होता है। हाँ मैं होता है। दूसरा प्रकरण सुनिए, आपने ये वृक्षारोपण का पैसा निकाला पंचायत का। हाँ तो इसका वृक्षारोपण आपने करवाया बमोरहा। अब आप ऑडियो सुन चुके हैं, आपने सुन लिया किस तरीके से चुनौती दे रहा है सचिव दे रहे हैं और जिस तरीके से ग्रामीण जो है लगातार शिकायत लेकर पहुंचे हैं इनके पास, लेकिन इनको किसी तरीके का कोई ना तो कार्रवाई करते हैं और साथ ही ऊपर से चुनौती और साथ ही कलेक्टर तक का इनको कोई डर नहीं है। कलेक्टर के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। जी क्या आपके संज्ञान में आया है ये मामला? लगातार 3 साल से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, हर अधिकारी के पास पहुंचे हैं ग्रामीण शिकायत लेकर 3 साल से। नहीं, मेरे पास ग्रामीण तो कोई नहीं आया है अभी तक। सर कैसे हो सकता है कि ग्रामीण आपके संज्ञान में ना आया? लगातार 3 साल से। सर सुनिए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायतों में किस तरीके से जब आपके ऊपर जिम्मा होता है तो जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि आप उस जगह की जो है खबर रखें। और ग्रामीण लगातार जब बोल रहे हैं कि पूरे ग्रामीण परेशान हैं 3 साल से, 3 साल में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास एक भी ग्रामीण शिकायत लेकर ना पहुंचाओ। अब मैं बोलूं अब? जी हाँ, मुझे अभी यहाँ आए हुए मुश्किल से महीना 1.5 महीना हुआ। ठीक है, वो तो हर अधिकारी यही बोलता है कि महीने 1.5 महीने में भी एक आध शिकायत तो पहुंची होगी, क्योंकि 15 दिन पहले भी ग्रामीण शिकायत लेकर पहुंचे हैं। नहीं, इसलिए कि इस समय कोरोना काल चल रहा था तो सभी जो है सभी अधिकारी कर्मचारी उसी में लगे हुए थे कोरोना के। उसमें अन्य काम लगभग मैंने पोस्टपोन रखा गया था और ये कोरोना के उसमें लगे हुए थे। और इस बीच में चूंकि वाहन वगैरह चलते नहीं है तो ग्रामीण लोग मेरे पास नहीं आए। सर आपकी बात मान ली कि आपके संज्ञान में नहीं होगा, कोरोना काल चल रहा था, लेकिन अब आपके संज्ञान में आ गया और आपने ये भी देख लिया कि सचिव किस तरीके की बातें करते हैं। अब आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और ग्रामीणों के लिए खासतौर से जो क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जाएंगे? ठीक है, मैं इसकी जो है मैं इसकी जाँच कराऊंगा। वैसे ये तो जनपद पंचायत को कराना चाहिए, लेकिन मैं SDM हूँ यहाँ का, तो मैं इसकी विधिवत जो है CO के माध्यम से जाँच कराऊंगा और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। ठीक है, ये भी हो गया। 3 साल से जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ आगे से ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस तरीके का आश्वासन आपकी तरफ से ग्रामीणों को दे सकते हैं आप? नहीं, मैं प्रयास पूरा कर सकता हूं जितना मैंने जितना भी अगर भ्रष्टाचार हुआ है जो भी है मैं CO के माध्यम से इसकी जांच करवाऊंगा। और अगर जो है निकलता है, सही पाया जाता है कि हाँ भ्रष्टाचार इसके द्वारा किया गया है तो मैं इसकी जो है विधिवत जांच करा करके और दोषी पाए जाने पर मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। जी शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए, इनकी तरफ से तो आश्वासन मिल गया है, सुरेश कुमार गुप्ता जी ने आश्वासन दे दिया कि जांच कराएंगे। जांच तो हालांकि एडिशनल सचिव ने भी जांच की बात कही, अशोक चतुर्वेदी जी ने भी, लेकिन एक और ग्रामीणों का आश्वासन मिल गया है। अब देखते हैं कि ये आश्वासन कब तक पूरे होते हैं। इसी तरीके से आश्वासन पे आश्वासन जो ढर्रा चला आ रहा है वही चलता रहेगा। तो चलिए, पन्ना जिले के गुन्नौर से हमने आपको खबर बताई जहां पर सचिव का ऑडियो वायरल हो रहा था और किस तरीके का ऑडियो ये भी हमने आपको सुनवाया। किसी तरीके का कोई डर नहीं है। हुआ कर लाया